क्या हम सच में टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, या ये सब बस फिल्मों की बातें हैं? ये सवाल मतलब न जाने कब से इंसानों को परेशान करता आया है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। अच्छा, तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब से इनविटेशन से। ये इनविटेशन था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की तरफ से टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी का। पर मजे की बात पता है क्या थी? उन्होंने ये इनविटेशन पार्टी होने के बाद भेजे थे। तो जरा सोचिए उस सीन के बारे में। 28 जून 2009 की रात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक हॉल। गुब्बारे लगे हैं, शैंपेन रखी है और बीच में बैठे हैं खुद स्टीफन हॉकिंग। इंतजार कर रहे हैं, पर किसका? टाइम ट्रैवलर्स का। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या उस पार्टी में कोई आया भी? तो अगर अतीत में जाना मुमकिन है, तो फिर वो पार्टी खाली क्यों थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले खुद टाइम के रूल्स को समझना होगा। वो रूल्स जो करीब 100 साल पहले पूरी तरह से बदल दिए गए थे। और यहीं पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने हमें बताया कि भाई टाइम वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे समझते हैं। ये कोई सीधी साधी टिक टिक करती घड़ी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जो खिंच सकती है, मुड़ सकती है और यहाँ तक कि धीरे या तेज भी हो सकती है। देखिए, पहले न्यूटन का जमाना था। उनके हिसाब से टाइम एक सीधी पटरी की तरह था जो सबके लिए एक ही स्पीड से चलती थी। पर आइंस्टीन आए और उन्होंने कहा नहीं, टाइम एक नदी की तरह है जिसकी रफ्तार इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है और उसके आसपास ग्रेविटी कितनी मजबूत है। आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम को जोड़कर एक ही चीज बना दिया, स्पेस टाइम। अब इसे ऐसे समझे जैसे ये यूनिवर्स का एक 4 आयामी ताना बाना हो, एक बहुत बड़ी चादर। और इस चादर पर जो भारी चीजें हैं जैसे सूरज, तारे, ग्रह, वो इस चादर में एक झुकाव, एक कर्व पैदा कर देती हैं। तो आइंस्टीन की थ्योरी से एक बड़ी कमाल की बात निकल कर आती है कि भविष्य में जाना, फ्यूचर में ट्रैवल करना, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये तो प्रूवन साइंस है। और ये असल में हो भी रहा है इसी वक्त। और इसके 2 पक्के तरीके हैं। पहला, स्पीड। कोई चीज जितनी तेज चलेगी उसके लिए टाइम उतना ही धीरे चलेगा। दूसरा, ग्रेविटी। जितनी पावरफुल ग्रेविटी होगी, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, वहां भी टाइम धीरे हो जाएगा। इसी इफेक्ट को साइंस में कहते हैं टाइम डायलेशन। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका सबूत भी है। रशियन एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडल्का, उन्होंने स्पेस में 879 दिन बिताए। और पता है क्या हुआ? जब वो वापस आए तो वो धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में जा चुके थे। हाँ, ये बहुत छोटा सा फर्क है, पर ये इस बात का पक्का सबूत है कि टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। ठीक है, तो फ्यूचर में जाना तो मुमकिन है, पर क्या हम टाइम की घड़ी को पीछे घुमा सकते हैं? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? यहीं से मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मजेदार हो जाता है। चलिए अब अतीत की यात्रा की थियोरीज पर एक नजर डालते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि पास्ट में जाने के लिए स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। इस शॉर्टकट को कहते हैं वर्म होल। सोचिए, ये यूनिवर्स में एक ऐसी सुरंग है जो टाइम और स्पेस के 2 अलग-अलग पॉइंट्स को जोड़ देती है और शायद हमें अतीत में पहुंचा सकती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी लेकिन है। पहली बात, अगर ये वर्म होल होते भी हैं तो माना जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे और अनस्टेबल होते हैं, मतलब खुलते ही बंद हो जाते होंगे। और दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन्हें खुला रखने के लिए एक अजीब सी चीज चाहिए होगी, नेगेटिव एनर्जी। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, कैसी दिखती है, कहाँ मिलती है, आज तक किसी को नहीं पता। पर चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने वर्म होल बना भी लिया, तब भी सबसे बड़ी दीवार फिजिक्स की नहीं बल्कि लॉजिक की है। और इसी लॉजिक के उलझन को हम कहते हैं पैराडॉक्स। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी को पास्ट में जाने का और किसी एक बड़ी घटना को बदलने का मौका मिल जाए, तो क्या होगा और उसके नतीजे क्या होंगे? और यहीं पर आता है फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कहानी कुछ ऐसी है, कोई टाइम में पीछे जाता है और किसी तरह अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक देता है। अब अगर वो मिले ही नहीं तो उसके पेरेंट्स का जन्म नहीं होगा, और अगर पेरेंट्स ही नहीं तो फिर उसका खुद का जन्म कैसे होगा? और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो फिर टाइम में पीछे गया कौन था? देखा, ये एक ऐसा लूप है जहां आकर सारा लॉजिक फेल हो जाता है। तो चलिए वापस घूमकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था।
स्टीफन हॉकिंग की खाली पार्टी। ये जो पैराडॉक्स है, ये जो लॉजिक की उलझन है, साइंस इसे सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज देता है। तो मेनली दो थ्योरीज हैं। पहली है हॉकिंग की अपनी थ्योरी, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि यूनिवर्स के नियम ही ऐसे बने हैं कि वो किसी को पास्ट में जाकर गड़बड़ करने ही नहीं देंगे। दूसरी थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी। ये कहती है कि पास्ट बदल तो सकते हैं, पर जैसे ही कुछ बदलेंगे एक नई पैरेलल टाइमलाइन बन जाएगी। अपना यूनिवर्स वैसा का वैसा ही रहेगा। तो स्टीफन हॉकिंग का वो सिंपल सा लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट, उसका नतीजा क्या हुआ? क्या उसने इन दोनों में से किसी एक थियरी की तरफ इशारा किया? नतीजा था सन्नाटा। कोई भी टाइम ट्रैवलर उस पार्टी में नहीं आया, और हॉकिंग के लिए ये इस बात का सबूत था कि उनकी क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन वाली थ्योरी सही है। मतलब नेचर खुद ही अपने इतिहास को बदलने से रोकता है। हॉकिंग ने इस बात को बड़े मजेदार अंदाज में कहा था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन एजेंसी है जो टाइम लूप्स बनने से रोकती है और इस तरह यूनिवर्स को हिस्टोरियंस के लिए सेफ रखती है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हमारा अतीत सच में सुरक्षित है जैसा हॉकिंग मानते थे, या फिर क्या कोई टाइम ट्रैवलर उनकी पार्टी में पहुंचा तो था, पर एक दूसरे यूनिवर्स में, एक ऐसी हकीकत में जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते? शायद इस सवाल का जवाब हमें समय ही देगा। अगर आपको आज एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अतीत की यादों में या भविष्य के रहस्यों में? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।